आत्मनिर्भर भारत के तहत पिछले एक दशक में भारत का रक्षा उत्पादन 3 गुना बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना से ज़्यादा हो गया है। वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जो एक नया रिकॉर्ड है। यह न केवल तकनीकी क्षमता का प्रमाण है, बल्कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की दिशा में ठोस कदम भी है। वर्ष 2014 से अब तक भारतीय शिपयार्ड से नौसेना को 40 से ज़्यादा स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां मिले हैं। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना ने चीन को पछाड़ते हुए अमेरिका और रूस के बाद वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर वायुसेना का स्थान उसने हासिल कर लिया है, जबकि चीन चौथे स्थान पर खिसक गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का ट्रूअल रेटिंग TVR स्कोर 69.4 है, जो चीन के 63.8 से आगे है। यह रैंकिंग सिर्फ विमानों की संख्या पर नहीं, बल्कि लड़ाकू क्षमता, ट्रेनिंग क्वालिटी, तकनीकी आधुनिकता, तेज प्रतिक्रिया देने की क्षमता और लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे कारकों पर आधारित है। WDMMA ने माना है कि भारतीय वायुसेना आज न सिर्फ संख्या के हिसाब से, बल्कि प्रोफेशनलिज्म, आधुनिक युद्ध रणनीति और ऑपरेशनल रेडीनेस में भी दुनिया की टॉप एयर फोर्सेज में गिनी जाती है। चीन के पास भले ही ज़्यादा विमान हों, लेकिन भारत की वायुसेना बेहतर ट्रेनिंग, तेज एक्शन और सटीक हमले की क्षमता के दम पर आगे निकल गई है। इसी प्रकार भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन सिंदूर, कारगिल, सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवाद विरोधी अभियानों में असाधारण वीरता व रणनीतिक क्षमता के साथ ही संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भी विश्व स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाया है। देश में स्वदेशी हथियार हैं, मिसाइल, युद्धक विमान, ड्रोन, टैंक और नौसैनिक प्रणालियों के निर्माण में तेज प्रगति हुई है। DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और निजी उद्योग मिलकर अनेक अत्याधुनिक प्रणालियां विकसित कर रहे हैं। तेजस लड़ाकू विमान, अर्जुन टैंक, आकाश मिसाइल, पिनाका और रॉकेट सिस्टम और हाल में विकसित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL द्वारा निर्मित स्वदेशी युद्धपोत INS इम्फाल भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर की कहानी बयां करता है। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट जारी करते हुए देश में ही रक्षा उपकरणों के उत्पादन पर जोर दिया है। रक्षा औद्योगिक गलियारे, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि निजी उद्योग, स्टार्टअप और MSME को प्रोत्साहन मिले। विदेशी कंपनियों के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और संयुक्त उत्पादन को भी बढ़ावा दिया गया है। इस प्रकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत को एक सशक्त, सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र के रूप में स्थापित कर रही है, जो न केवल आत्मरक्षा में सक्षम है, बल्कि विश्व शांति और स्थिरता में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है।